हेलो स्टूडेंट्स, ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट्स में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज नंबर 19.12 क्लास 12 मैथ के एक्सरसाइज नंबर 19.12 बुक्स होगा के.सी. सिन्हा। और इसके क्वेश्चन नंबर 9 से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि पिछले क्लास में क्वेश्चन नंबर 8 तक हम लोग बना चुके हैं। तो चलिए आपको एक बार याद दिला दें कि लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट्स ये ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि मनोबल मेरा बढ़े और मैं ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट और समय लेकर इस प्लेटफॉर्म पे आ सकूं, जिससे हमसे सीखने वाले जो बच्चे इच्छुक हैं उनके जो नॉलेज में है ज़्यादा हम ग्रोथ कर पाएँ। आप स्टूडेंट्स हैं तो भी, नहीं है तो भी आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करने में कुछ भी नहीं जाएगा, ना नेट जाएगा आपका, ना पैसे लगेंगे। केवल आप एक सब्सक्राइब कर देंगे, वो हमारा मनोबल बढ़ाएगा और हमसे सीखने वाले बच्चों के नॉलेज बढ़ाएगा। तो चलिए आप सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ अपने ग्रुप में शेयर भी कर दें ताकि और लोग भी सब्सक्राइब कर पाए और हम ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट लेकर आ सकें। और विद्यार्थियों के लिए तो है ही, वो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाएं, वीडियो पूरा देखें, जो भी प्रॉब्लम्स है हमें कमेंट्स करें, शेयर करें। हम उनके सारी समस्याओं को एकदम सरलतापूर्वक सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज क्वेश्चन नंबर, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। और क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है, अभी कैटेगरी फर्स्ट का ही है। आपने पीछे जो वीडियो देखे होंगे, क्लास में अटेंड किए होंगे, तो उसमें आपको पता चला होगा कि कैटेगरी फर्स्ट जो है वो केवल डायरेक्ट फार्मूले पर हम लोग कन्वर्ट्स करते हैं। यहाँ से कुछ भी नहीं करना होता है और आंसर्स लिखते हैं। तो चलिए इसको हमें कन्वर्ट्स करना है। तो पहले हम देखते हैं कि इसको कैसे कन्वर्ट्स कर पाएंगे। तो ये हो जाएगा कि हम लिख सकते हैं कि 7 - 6x - x² को हम ऐसा भी लिख सकते हैं। और इसके लिए कैसे हम चेंज करेंगे ये चीज़ें हम आपको बता देते हैं कि सबसे पहले यहाँ जो है उसको 2 × a × b में कन्वर्ट करें। a कौन सा होगा? जो x² होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं -2 × a की जगह तो हो गया x, ठीक है। और यहाँ 2 × x हो गया तो बचा क्या? 3 × 3। ये कन्वर्ट्स हो गया 2 × a + b में। बस पहले उसको कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पे है -x²। अब यहाँ पे हमें माइनस कॉमन करेंगे। ये माइनस कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये दोनों प्लस में आ जाएंगे, क्योंकि a² और b² हमें प्लस में आना चाहिए। तो a² अगर माइनस में है तो b² भी माइनस में लेंगे। और b² कौन सा होगा? तो ये 3 होगा b, तो ये हो जाएगा -9। 3 का स्क्वायर हो गया। और जितना हम लेंगे माइनस में या प्लस में, तो -9 लिया है तो +9 भी करना पड़ेगा। तो यहाँ कर दिया हमने +9 और ये इधर 7 था ही तो +7, यानी कि थोड़ा जगह नहीं मिला हमको। इसको ऐसा लिख सकते हैं कि 7 - 6x और -x² और इन दोनों को ऐड कर दें अगर, तो ये हो जाएगा 16। तो ये 16 हो गया और माइनस कॉमन कर ले तो ये हो गया x² + 2 × x × 3 और +9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर -x² + 2ab + b², तो ये हो जाएगा x + 3², ठीक है। तो अब इसको यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करके क्या लिख सकते हैं? that is equal to I is equal to इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाई √4² -x + 3²। अब ये देखिए जो वर्क हमने यहाँ किया है ना, तो आप जब क्वेश्चंस बना रहे हैं तो उसको मार्जिंग्स पे वहीं पे कर लीजिएगा, साइड्स में उसका मेन स्ट्रीम्स को लेकर चलिएगा, या फिर आप यहाँ भी इसके अंदर कर सकते हैं। जैसे आपको सुविधा हो वैसे कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये बैक पेज पे करें या कहीं पे भी करें। आप वहाँ सामने करेंगे तो एग्जामिनर्स को थोड़ा सा ये रहेगा कि हाँ बच्चा खुद से किया है, नहीं तो लगेगा कि ये छाप लिया है।
तो ऐसा हो गया। अब अगर हम यहाँ पुट कर देते हैं, पुट x प्लस 3 इज इक्वल टू टी, तो ये मिल जाएगा dx इज इक्वल टू dt। तो इस कंडीशंस में इंटीग्रल हो जाएगा डेट इज इक्वल टू आई dx बाई, सॉरी dx नहीं होंगे, ये हो जाएगा dt, dx की जगह आ गया है dt, और इसको कर देते हैं a स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर अंडर रूट, और यहाँ पे लिख देते हैं a इज इक्वल टू, चाहे a स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब ऐसा हमें मिल गया कि dt बाई अंडर रूट a स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। तो हमारे पास फॉर्मूला है कि इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर डेट इज इक्वल टू साइन इनवर्स x बाई a प्लस c। इसको हम यूज करेंगे तब हमें मिल जाएगा इसको यूज करते हैं, हमें क्या मिल जाएगा कि डेट गिव्स i इज इक्वल टू साइन इनवर्स t बाई a प्लस c, और t का वैल्यू रख देंगे कहाँ से, तो t का वैल्यू रख देंगे यहाँ से x प्लस 3 इज इक्वल टू t, और तब हम यहाँ पे वैल्यू लिख सकते हैं कि डेट गिव्स i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स t की जगह हो जाएगा x प्लस 3 बाई, और a की जगह क्या है 4 है, a स्क्वायर की जगह सॉरी यहाँ पे 16 था ना, a स्क्वायर इज इक्वल टू 16, a इज इक्वल टू 4 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 प्लस c, और ये हम लिख सकते हैं सो देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई अंडर रूट 7 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस 3 बाई 4 प्लस c, और ये हो जाएगा आंसर। ये हो गया आंसर्स। तो गैस इस तरह से आप देखेंगे कि फर्स्ट जो कैटेगरी है, कैटेगरी 1, इसमें हम लोग डायरेक्ट फार्मूले पे पुट करेंगे और फार्मूला बनाकर उसके आंसर्स को लिख देंगे। और आप अधिक जानकारी के लिए क्या करें कि हमारे साथ जुड़े। यहाँ जुड़ने से आपको मिलेगा कि सबसे इजी और सबसे सरल तरीके से आपको सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करवाए जाएंगे, और आपकी भाषा में। हम पिटर इंग्लिश नहीं कर सकते। आप रिटर्न करें इंग्लिश में, सुने कन्वर्सन्स को हिंदी में और समझें, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम्स है कि वो क्वेश्चंस हिंदी में सुनकर लिख सकते हैं इंग्लिश में, लेकिन इंग्लिश को पूरी तरह से हिंदी में ट्रांसलेट नहीं कर पाते हैं, और आवाज़ सुन के तो बिल्कुल भी नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए आपको अपनी भाषा में सीखना है ईजी और सरल तरीके से। तो आप ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट्स को ज्वाइन करें और अपना जो भी कंसेप्ट्स, जो भी क्वेश्चंस में प्रॉब्लम्स आ रहा है, शेयर करें और पूरी अच्छी तरीके से ध्यानपूर्वक सरल से सरल तरीके से सीखें। तो चलिए, ये क्वेश्चंस नंबर है 9। अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, और हमें यहाँ पे 5x स्क्वायर माइनस 2x दिया हुआ है। तो इस तरह से पहले हम इसको कन्वर्ट्स करेंगे, और कन्वर्ट्स करेंगे तो हम लिख सकते हैं 5x स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 5, कॉमन कर लिया, और यहाँ पे हो जाएंगे x स्क्वायर माइनस 2 बाई 5x। ठीक है, तो ये देखिए 5 जो कॉमन किया है, तो सबसे पहले हम इसको यहाँ लिख देते हैं। हमारे पास i क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ
इंटीग्रेशन ऑफ लगाने से पहले आप ये देखें कि 5 जो कॉमन किया है वो अंडर रूट में है, तो अंडर रूट में है तो पहले ले ले 1/√5 इंटीग्रेशन dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2/5 एक्स का स्क्वायर रूट। ठीक है, अब फिर फर्दर इसको बदलते हैं हम, और जब हम इसको बदलते हैं तो क्या मिलता है हमें, ये देख लीजिए। केवल इसको बदलना है क्योंकि 5 को हम उधर ले जा चुके हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा डेट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। और मैंने कहा ना कि इसको पहले बदलना है, एक्स वाले जो टर्म्स है, लीनियर टर्म्स है जो एक्स का, उसको बदलना है किस फॉर्म में, तो 2 तो आना ही आना है और मल्टीप्लाइड बाय एक्स आना है। तो 2x तो हो गया, बचा क्या, इंटू 1/5 और 1/5 बचा और इंटू हो जाएगा ये सेकेंड वाला टर्म्स, तो प्लस यहाँ लगा देंगे 1/5 द होल स्क्वायर, मतलब 1/25 ऐड किया है। तो ऐड किया है तो यहाँ फिर माइनस भी करेंगे, माइनस 1/25। और ये देखें कि आगे यहाँ कांस्टेंट कोई टर्म्स है नहीं, तो यही कांस्टेंट टर्म्स के रूप में रह जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं डेट गिव्स एक्स स्क्वायर माइनस 2/5 एक्स डेट इज इक्वल टू एक्स माइनस 1/5 द होल स्क्वायर माइनस 1/5 द होल स्क्वायर। तो यहाँ लिख दें आप उसको, डेट गिव्स आई इज इक्वल टू 1/√5 इंटीग्रेशन dx बाई अंडर रूट x माइनस 1/5 द होल स्क्वायर माइनस 1/5 द होल स्क्वायर। और आप देखेंगे कि हम लोग जब फर्स्ट टर्म्स कंसेप्ट कर रहे थे, या जिस दिन हमने क्वेश्चन एक्सरसाइज जो स्टार्ट किया था, तो पहले आपको वो फॉर्मूले दिखाए थे, सारे 9-10 फॉर्मूले थे, वो फॉर्मूलों को दिखाया था कॉन्सेप्ट में, तो उसको प्रूव्ड भी किया था। ठीक है, तो वहाँ से हमें एक फार्मूला मिलेगा, यहाँ हम एक फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि अभी आ गया है, लेकिन थोड़ा सा और इसको चेंज कर लेते हैं। ये इसको चूंकि फार्मूला जो होगा वो सिंगल टर्म्स में होता है और यहाँ x माइनस 5 है, तो पहले इसको पुट कर दे। तो पुटिंग x माइनस 1/5 इज इक्वल टू टी, तो यहाँ से मिल जाएगा dx इज इक्वल टू dt, क्योंकि बटे में हो, सिंगल हो, कोई भी हो, कांस्टेंट टर्म्स डिफ्रेंशिएट करने पे 0 हो जाता है। तो यहाँ पे i अब क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू 1/√5 इंटीग्रेशन ऑफ dt बाई अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और a क्या है, a इज इक्वल टू 1/5। ठीक है, और a स्क्वायर dx dt बाई अंडर रूट ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्या होगा, तो उस फॉर्मूले को हम यूज करते हैं। तो फॉर्मूला क्या है कि इंटीग्रेशन dx बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, ये फॉर्मूला है। और इस फॉर्मूले को जब हम यूज करेंगे, प्लस सी है, इस फॉर्मूले को जब हम यूज करेंगे तो यहाँ पे, तो ये क्या मिल जाएगा हमें, दैट गिव्स आई इज इक्वल टू 1/√5 इंटीग्रेशन, सॉरी डायरेक्ट हम यूज कर लेते हैं इसको, ये हो जाएगा, फॉर्मूले को जब यूज करेंगे √1/5 लॉग एक्स, एक्स तो नहीं, यहाँ टी है, तो टी हो जाएगा टी प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, और वैल्यू पुट कर देंगे।
तो ये हो जाएगा आई इज इक्वल टू 1/√5 log t की जगह क्या हो जाएगा x माइनस 1/5, तो ये लिख देंगे x माइनस 1/5 प्लस √ x माइनस 1/5 द होल स्क्वायर माइनस a की जगह क्या हो जाएगा 1/5 द होल स्क्वायर। और देखो 1/5 द होल स्क्वायर x माइनस 1/5 द होल स्क्वायर माइनस 1/5 द होल स्क्वायर इक्वल टू क्या है x स्क्वायर माइनस 2/5x, और वो निकला था हमें 5x प्लस 2 से, तो इसको हम सॉल्व कर देंगे। तो सॉल्व करने पे क्या मिलेगा, डेट गिव्स i इज इक्वल टू 1/√5 log, इसको सॉल्व कर देंगे तो 5x माइनस 1/5 अंडर रूट, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2/5x प्लस c, और ये आंसर हो जाएगा। तो ये है क्वेश्चन नंबर 10। आप देख सकते हैं कि इसको भी हम फॉर्मूले पे कन्वर्ट करके और कर सकते हैं। तो कैटेगरी ए में जितने भी है आप केवल उसके रीअरेंजिंग प्रोसेस से फॉर्मूले में कन्वर्ट्स कर दे। वो फॉर्मूला हमने 8-9 आपको कंसेप्ट में करके दिखाया है। क्वेश्चन से एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले उन सारे फॉर्मूलों को दिखाया है कि उतना बराबर क्या होता है, और उसी फॉर्मूले को अब हम लोग एक्सरसाइज में भी करके दिखाया था एग्जाम्पल्स में, और एक्सरसाइज में करके दिखा रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, और ये क्वेश्चन नंबर 11 इसमें भी दिया हुआ है 8 + 3x - x स्क्वायर। तो वो अंडर रूट में दिया है, कहाँ दिया है ये देखना ही नहीं हमको, बस हम उसे अरेंज करके और पहले बना लेंगे। तो यहाँ पे हमें मिलेगा 8x नहीं है, 8 + 3x - x स्क्वायर। मैंने कहा ना कि हमें बदलना केवल किसको है, ये जो लीनियर फॉर्म्स ऑफ वेरिएबल्स है। तो इसको हम लिख सकते हैं 2ab के टर्म्स में 3x को क्या लिख सकते हैं, तो 3x = 2 × x × 3/2। अब इसको हम लिख सकते हैं 8 + 2 × x × 3/2 अब माइनस x स्क्वायर है। इसको और हम ऐसा लिख सकते हैं कि x, और यहाँ पे हमने लगा दिया -3/4। ये ऐसा क्यों लगाया, तो इसको समझा दे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। 3/2 द होल स्क्वायर, क्यों, क्योंकि b वाला टर्म्स आया 3/2, तो यहाँ पे हमने ऐड कर दिया, तो यहाँ हमें ऐड भी करना पड़ेगा। 3/2 द होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 9/4, ठीक है। तो 9/4 ऐड कर दिया, 9/4 माइनस कर दिया। अब इसको हम लिख सकते हैं 2 × x × 3/2 - x स्क्वायर, ठीक है। अब इस टर्म्स को हम सॉल्व कर दें, इसको सॉल्व कर दे तो ये हो जाएगा 32 + 9 41/4 माइनस कॉमन कर लें, तो ये हो जाएगा 9/4 प्लस नहीं, ये माइनस हो जाएंगे, -2 × x × 3/2 और प्लस x स्क्वायर। अब इसको हम लिख सकते हैं √41 / 2 द होल स्क्वायर माइनस ये x - 3/2 द होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम सब्स्टिट्यूट करके क्या लिख सकते हैं, i = कुछ भी बाहर इसमें निकाला नहीं है, उसी में अरेंज किए हैं, इसलिए बाहर कुछ भी नहीं आएगा।
अंदर ही सारे रह जाएंगे, ए एक्स डी एक्स बाई अंडर रूट, और अंडर रूट के अंदर भी अंडर रूट 41/2 द होल स्क्वायर, क्योंकि 41 का स्क्वायर रूट्स नहीं निकलेगा तो इसलिए वो स्क्वायर रूट्स में उसको रख लिया, 4 का स्क्वायर रूट्स 2 होता है इसलिए 2 रख लिया, माइनस x माइनस 3/2 द होल स्क्वायर। ठीक है, पहले इसको पुटिंग कर लेते हैं, पुटिंग x माइनस 3/2 इज इक्वल टू टी, तो यहां से मिल जाएगा dx इज इक्वल टू dt। ठीक है, dx इज इक्वल टू dt हो गया। अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, तो इसको अब सब्स्टिट्यूट करके पहले हम t के टर्म्स में लिखते हैं, तो t के टर्म्स में क्या होगा, डेट गिव्स I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dt बाई ए स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, जहाँ पे a इज इक्वल टू क्या है, अंडर रूट 41/2। ठीक है, अब फॉर्मूला जो है उसका इस्तेमाल करते हैं, तो फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला है कि f इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी। तो इसको फॉर्मूले के टर्म्स में अगर लिखेंगे तो ये हो जाएगा I इज इक्वल टू साइन इनवर्स t बाई ए प्लस सी। अब t की वैल्यू रखेंगे तो t की वैल्यू क्या है, x माइनस 3/2 और a की वैल्यू क्या है, अंडर रूट 14/2। तो ये हो जाएगा I इज इक्वल टू साइन इनवर्स, अगर सॉल्व करेंगे तो इसको 2x माइनस 3/2 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई अंडर रूट 41/2। तो ये देखो दोनों के नीचे 2 है, कैंसिल हो जाएगा और यहाँ प्लस सी था, और आगे सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन इनवर्स 2x माइनस 3 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 41 प्लस सी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये मिल जाएगा कि अंडर आई डेट गिव्स I मतलब अंडर रूट dx बाई 8, और क्या था 8 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर, x प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x माइनस 3 बाई अंडर रूट 41 प्लस सी, और ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। ठीक है गाइस, तो आप देखेंगे कि अगर पूरा वीडियो देखा आपने तो कोई भी कंसेप्ट कहीं भी आपका अनक्लियर नहीं रह जाएगा, क्योंकि जहां जो जरूरत है, कैसे आया, क्यों वहां रखा गया, उसका आंसर क्यों क्या होगा, फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, ये हर स्टेप पे आपको बताया जाएगा, और ये केवल आपको ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट्स पे ही मिल सकता है, क्योंकि ये आपका चैनल है, ये किसी पार्टिकुलर व्यक्ति का चैनल नहीं है, ये स्टूडेंट्स का चैनल है, और स्टूडेंट्स को सहायता करने वाले चैनल है, जो हमें सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल बढ़ाएंगे। और स्टूडेंट्स का चैनल इसलिए कहा जाता है कि स्टूडेंट्स को जो नीड है और वो हमें मैसेज करता है, तो जितना संभव हो सकता है वो सारी चीज़ें की जाती है, और यहाँ स्टूडेंट्स अगर कम्प्लीटली जुड़े, पूरा वीडियो देखे और जो प्रॉब्लम्स हमसे शेयर करे, तो ये गारंटीज भी दी जाती है कि वो कभी भी मैथ्स में तो बिलो 90 आ ही नहीं सकता, हमेशा अबव 90 ही रहेगा। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, और इसमें दिया हुआ है 2x माइनस एक्स स्क्वायर। इसी तरह यहाँ लिखेंगे कि 2x माइनस एक्स स्क्वायर, तो 2x को बदलना है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू
एक्स और इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं 1, और यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर है तो यहाँ माइनस ही, ये चूंकि प्लस में है यहाँ माइनस ही 1 का स्क्वायर कर देते हैं तो प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, इसको एक बार ऐड कर दिया, एक बार माइनस कर दिया, क्योंकि 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 द होल स्क्वायर। तो अब इसको हम सब्स्टिट्यूट करके क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम सब्स्टिट्यूट करके लिख सकते हैं कि I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई अंडर रूट 1 स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 द होल स्क्वायर। और फिर इसको हम पुट कर सकते हैं कि पुटिंग ए एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू टी, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, और इंटीग्रल्स हो जाएगा, इंटीग्रल हो जाएगा आई इज इक्वल टू अंडर इंटीग्रेशन ऑफ डी टी डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, और ए क्या है, तो ए इज इक्वल टू फॉर्मूला फिर उसी तरह का यूज होगा कि फॉर्मूला होगा कि इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। और तब यहाँ अगर हमने फॉर्मूला यूज किया तो ये क्या मिल जाएगा, आई इज इक्वल टू साइन इनवर्स टी बाई ए प्लस सी, वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स टी का मतलब क्या हुआ, एक्स माइनस 1 बाई 1 प्लस सी मीन्स साइन इनवर्स एक्स माइनस 1 प्लस सी मीन्स ये हो जाएगा कि डेट गिव्स इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई अंडर रूट 2x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स माइनस 1 प्लस सी, और ये क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इजी से इजी तरीके से सीख सकते हैं, वो भी केवल ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट्स पे, क्योंकि आपको कोई भी आपके अनुसार पढ़ा कर नहीं दिखाएगा, वो अपने क्वेश्चंस को आपको पिलाते रहेगा अपने तरीके से, किटिर पिटिर इंग्लिश और वो तरह तरह के जोक्स और तरह तरह के अनर्गल बातें करके, मतलब जो आपको कोई बेनिफिट नहीं है उन बातों पे वो ज़्यादा फोकस करेगा ताकि आप अट्रैक्ट हों और उससे जुड़े। लेकिन यहाँ पे आपको जो भी कंटेंट्स पेश की जाएगी वो आपके लिए कहीं ना कहीं उपयोगी है, और हर वो शब्द आपके लिए उपयोगी है अगर आपने पूरे वीडियो देखा, सुना और प्रैक्टिस किया तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, इसमें 2 क्वेश्चन है, तो 13 फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको भी आप बदलिए 1 माइनस 4x और प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू लिख सकते हैं हम। यहाँ पे ले लीजिए 4 के पास है ये 2x इंटू 2 और ये माइनस में है तो यहाँ प्लस में ही कर देते हैं 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ माइनस भी करना पड़ेगा, तो इसको थोड़ा मिटा कर लिख लेते हैं। ये देखिए, इसको मिटाने के लिए चलिए ये लिख लेते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ज़्यादा आसानी से लिख पाएंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 और इसको लिख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2, 4x हो गया। और यहाँ पे हम कर देते हैं प्लस 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस 1, तो ये हो जाएगा डेट इज इक्वल टू यहाँ तक x माइनस 2 द होल स्क्वायर और माइनस 3, तो ये हो जाएगा x माइनस 2
द होल स्क्वायर माइनस √3 द होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम लिख सकते हैं डेट गिव्स आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx अंडर रूट, क्या लिख सकते हैं, तो x माइनस 2 द होल स्क्वायर माइनस √3 द होल स्क्वायर, और यहाँ पे पुट कर देते हैं, पुटिंग x माइनस 2 इज इक्वल टू t, तो ये मिल जाएगा dx इज इक्वल टू dt, और इंटीग्रल हो जाएगा I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dt डिवाइडेड बाई अंडर रूट x यानी कि टी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, और ये क्या है, a इज इक्वल टू √3। फिर उसी तरह फॉर्मूला ये होगा कि यहाँ पे फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस c। यहाँ पुट कर देते हैं, और पुट करने पे क्या मिलेगा कि डेट गिव्स I इज इक्वल टू लॉग t प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस c। वैल्यू आगे पुट करेंगे तो ये हो जाएगा लॉग t की जगह क्या हो जाएंगे, x माइनस 2, तो ये हो गया x माइनस 2 प्लस अंडर रूट, अभी देखिए x माइनस ये x माइनस 2 द होल स्क्वायर माइनस √3 द होल स्क्वायर, ये और t की वैल्यू पुट करेंगे तो ये वैल्यू क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, तो यहाँ लिख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 प्लस c। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा डेट गिव्स इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई अंडर रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग x माइनस 2 प्लस अंडर रूट, ऐसा भी लिख सकते हैं x माइनस 4x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। और ये क्वेश्चन नंबर 13 फर्स्ट का आंसर हो जाएगा, और इजी और बेस्ट तरीके से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और वो क्वेश्चन नंबर है 13 का सेकंड, और यहाँ आपको डायरेक्ट दिया हुआ है, इसको आप सॉल्व करके ये लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई 2 माइनस एक्स द होल स्क्वायर प्लस 1 द होल स्क्वायर। हम अगर चाहें तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें माइनस कॉमन करेंगे तो ये माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, तो इसको लिख सकते हैं dx बाई x माइनस 2 द होल स्क्वायर प्लस 1 द होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पुट कर देते हैं, पुटिंग x माइनस 2 इज इक्वल टू t, और ये हमें देगा डेट गिव्स dx इज इक्वल टू dt, सो इंटीग्रल इज इक्वल टू dt बाई t स्क्वायर माइनस प्लस 1 a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और ये क्या है, a इक्वल टू 1। ठीक है, अब फॉर्मूला हमें यहाँ इस्तेमाल करना है। फॉर्मूला क्या होता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई अंडर रूट, देखो ये अंडर रूट छूटते चला गया है। ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे भी अंडर रूट है, और यहाँ पे भी अंडर रूट है, यहाँ पे भी होगा, तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस c। तो यहाँ अगर हम पुट कर देते हैं तो ये हो जाएगा
आई इज इक्वल टू लॉग टी प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। वैल्यू पुट करेंगे तो ये आएगा लॉग टी की जगह क्या है x माइनस 2 प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगा x माइनस 2 द होल स्क्वायर प्लस 1 और प्लस c। ज़्यादा से ज़्यादा अगर कर सकते हैं तो इसको सॉल्व करके भी लिख सकते हैं। डेट गिव्स इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2 माइनस एक्स द होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू लॉग, और इसको 2 माइनस एक्स भी लिख सकते हैं आप, टी की जगह है तो ये भी लिख सकते हैं कि माइनस 2 प्लस एक्स या एक्स माइनस 2 और प्लस यहाँ पे लिख सकते हैं 2 माइनस एक्स द होल स्क्वायर प्लस 1 और प्लस सी। ये आप वैल्यू बेशक लिख सकते हैं और ये आंसर हो जाएगा 13(2) का। तो गैस आज हम लोग यहीं पर रुक जाएंगे क्योंकि समय अब इतना ही ज़्यादा देता है, और जैसे मैंने कहा कि आप लोग हमारा मनोबल बढ़ाइए, हम आ जाएंगे समय ज़्यादा लेकर। और वैसे भी आपको पर डे मिल रहा है वीडियोस, आप रिवाइज कीजिए और जो भी आपको प्रॉब्लम्स हो हमसे शेयर कीजिए, ज़रूर हम आपका प्रॉब्लम ईजी से ईजी तरीके से करेंगे। तो गाइस आज आप सबका जुड़ने के लिए धन्यवाद, और हम आशा करते हैं कि आप लोग हमें लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे और करवाएंगे ताकि हम आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट्स लेकर आ सकें। चलिए आज आप लोगों से हम इजाज़त लेते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।